Jai Hind बच्चों, good morning, good afternoon and good evening. Today we are going to begin our very new batch, that is Vector batch. This batch will be for class 10th ICSE and CBSE वालों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए होगा। और आज जो सबसे पहला चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर डिस्कस करो क्या है, वो ICSE बोर्ड के चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर क्या है, वो GST है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन भी मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अब तुम्हें कहीं और जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें सब कुछ यही मिलेगा, ठीक। और जल्द ही मैं फिजिक्स की भी क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। एंड तुम चाहोगे तो SST भी पढ़ा दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो कमेंट्स में बताना तो मुझे। अभी हम बिना ज्यादा बात किए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर GST, ठीक है। तो GST क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है GST, देखो यहाँ लगा रखा है मैंने डेफिनेशन। GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज अ डेस्टिनेशन ओरिएंटेड टैक्स। GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब देखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ टैक्स, एक डायरेक्ट था एक इनडायरेक्ट था। तो डायरेक्ट के बारे में मत जानो, इनडायरेक्ट के बारे में जानो। इनडायरेक्ट टैक्स क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब देखो कि कोई इंसान है ये, ठीक है, इसने 100 रुपीज अर्न किए, तो इसके इनकम पे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसके इनकम पे डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स किस पे लगेगा, जब इस 100 रुपए में से ये कुछ खरीदना चाहेगा। मान लो कि 50 रुपीज का इसने कुछ खरीदा, सपोज कोल्ड ड्रिंक खरीदा, ठीक है। तो अब इस 50 रुपीज का जो कोल्ड ड्रिंक मिल रहा है इसको, इस 50 रुपए के कोल्ड ड्रिंक पे इसको टैक्स देना होगा। तो टैक्स तो इसको देना पड़ा भाई, लेकिन इनडायरेक्टली। इनकम पे लगता तो डायरेक्टली होता, डायरेक्ट टैक्स होता, लेकिन इनकम पे नहीं लगा है, सामान खरीदने पे लगा है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो GST भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि हम गुड्स मतलब कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, जैसे पढ़ाना, ठीक है, ये एक सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैक्स देते हैं उसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। और ये एक डेस्टिनेशन ओरिएंटेड टैक्स है। डेस्टिनेशन ओरिएंटेड टैक्स का मतलब कि फाइनली लगता है, लगेगा तो हर स्टेप पे कैलकुलेट होगा, लेकिन फाइनली देगा कौन, वो फाइनली देगा कंज्यूमर, जो यूज करेगा उस सामान को या उस सर्विस को, ठीक है। लाइक तुम किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो तुम उसको फीस दे रहे हो ना, तो उस पर भी GST लग रहा है। वो GST कौन दे रहा है, टीचर या तुम दे रहे हो, ठीक है। और ये सारी GST ले कौन रहा है, ले रही है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट कितने टाइप्स की है हमारे पास, एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों गवर्नमेंट GST, जो GST से जितने भी पैसे मिलेंगे, सपोज करो 50 रुपए मिले, तो 50 रुपए में से 25 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 25 रुपए स्टेट गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। अब देखो GST के कुछ टाइप्स होते हैं। GST कैसे आई, तो GST 2014 में जब हमारी नई गवर्नमेंट बनी, तो 2014 में कई सारे टैक्सेस लगते थे। 2014 से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो कई सारे थे, टोटल 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे, ठीक है। तो उन सभी 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस को हटा के एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज अवर GST। और ये जब GST इंट्रोड्यूस हुआ, तो इस GST के अंदर चार बातें की गई कि पहला CGST, दूसरा SGST, तीसरा IGST एंड चौथा इज योर UTGST। ये तुम्हें किताब में देखने को में नहीं मिलेगा ये वाला, ठीक है, तुम्हारे बुक में नहीं होगा UTGST। तो CGST क्या है, वो GST का हिस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, वो GST का हिस्सा जो स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है। IGST क्या है, अब सपोज करो इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, तो एक स्टेट मैंने यूपी लिया और एक स्टेट मैं छत्तीसगढ़ ले लेता हूँ, ठीक है। तो यूपी में बनी साड़ी, क्या बनी, साड़ी बनी। इस साड़ी को मैं ले जाके छत्तीसगढ़ में बेच दिया, सेल कर दिया। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रेड होता है ना, तो जब जो टैक्स लगेगा तब उसको हम IGST कहते हैं। UTGST क्या होता है, जनरल नॉलेज की बात है कि इंडिया में कुछ
स्टेट्स हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यूनियन टेरिटरीज, देर आर सम यूनियन टेरिटरीज, उनका नाम पता करना, कितने हैं वो भी बताना। अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यूपी है, यूपी में साड़ी बनी थी, ठीक है। तो इस साड़ी को ले जाके मैं दिल्ली में बेच दिया, दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी। तो इस साड़ी को ले जाके मैं कहाँ बेचा, दिल्ली में बेचा। तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी तो होगा, लेकिन कौन सा वाला जीएसटी होगा, यूटी जीएसटी। ठीक है, ये यूटी जीएसटी और आईजीएसटी। ठीक। आईजीएसटी की खास बात क्या है कि आईजीएसटी का पूरा पैसा पहली बार में सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है, बोलती है कि तुम पूरा पैसा मुझे दे दो, मैं बाद में स्टेट को दे दूंगी। ठीक है, तो आईजीएसटी का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के ले जाती है, बाद में वो स्टेट को इक्वली डिवाइड कर देती है। ठीक है, कौन से स्टेट को मिलेगा, अच्छा यूपी को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ को मिलेगा। तो जहां पे सामान जाके बिक रहा है, जहां बन रहा है वहां नहीं, जहां पे जाके बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, छत्तीसगढ़ में। तो इस छत्तीसगढ़ को इसका आधा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ बताया था 50 का आधा आधा, तो 50 रुपए का, मान लो 50 रुपए ही टैक्स मिले तो 50 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी, 25 रुपए, और 25 रुपए किसको दे देगी, छत्तीसगढ़ को दे देगी। ठीक है, वैसे ही सेम यहाँ पे हो गया 25 रुपए, 50 अगर यहाँ पे यूटी जीएसटी टैक्स लगा है तो 25 इसमें से सेंट्रल रख लेगी और 25 रुपए स्टेट को दे देगी, मतलब यूटी को दे देगी। यूटी कौन सा वाला है यहाँ पे, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट को दे देगी। बात समझ में आई। अब ये देखो कुछ चार्ट्स हैं, फूड ग्रेन्स पे 0%, स्पाइसेस एंड ऑयल्स पे 5%, ये पढ़ लेना। ठीक है, आ जाओ आगे, जीएसटी कंप्यूटेशन करते हैं। देखो अब एक बात, ये है एक भैया, और एक भैया को बनाते हैं। ये है एक भैया, कौन से भैया हैं, ये है शॉपकीपर भैया। ठीक है, इनकी कोई दुकान है। अब ये दुकान में कोई सामान बेचना चाहते हैं, तो पहले इनको बेचने से पहले उस सामान को खरीद के लाना होगा ना। तो ये क्या करेंगे, ये खरीद के लाएंगे, परचेज करेंगे, और फिर क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो कोई सामान जब ये खरीद के ला रहे हैं, परचेज करके ला रहे हैं, तब भी इनको जीएसटी देनी है, और जब ये सेल कर रहे हैं तब भी जीएसटी लगेगा। शॉपकीपर के परचेज करते समय भी जीएसटी लगेगा, और सेल करते समय भी जीएसटी लगेगा। उन जीएसटी का नाम अलग अलग हो जाएगा। परचेज करने समय जो जीएसटी लगेगा उसको हम इनपुट जीएसटी कहेंगे। ठीक है, और सेल करते समय जो जीएसटी लगेगा उसको हम आउटपुट जीएसटी कहेंगे। ठीक है, अब दो बातें, पहली बात और दूसरी बात। पहली बात क्या, कि अगर आउटपुट जीएसटी बड़ा होगा इनपुट से, इनपुट जीएसटी से, तब क्या होगा, जीएसटी पेएबल होगा। तब क्या होगा, जीएसटी पेएबल होगा। जीएसटी पेएबल मतलब जीएसटी कितना देना होगा, आउटपुट जीएसटी में से, आउटपुट में से इनपुट जीएसटी माइनस कर देंगे। ठीक है, जीएसटी क्रेडिट एक टर्म होता है। ये क्या होता है, जीएसटी क्रेडिट का मतलब होता है इनपुट माइनस आउटपुट। अच्छा, इनपुट जीएसटी माइनस आउटपुट जीएसटी है ना, वो अंडरस्टूड है, आउटपुट। ठीक, ये कब लगेगा जीएसटी क्रेडिट, जब इनपुट जीएसटी बड़ा हो जाएगा आउटपुट जीएसटी से। ठीक है, देखो आउटपुट जीएसटी बड़ा है का मतलब कि अगर तुम्हें मान लो लॉस हो गया किसी बिजनेस में, तब तुम टैक्स कहाँ से दे पाओगे, अब तो टैक्स दे नहीं पाओगे। फायदा हुआ है तब जीएसटी पेएबल होगा, देना पड़ेगा। घाटा हुआ है तो नहीं देना है भाई, तब जीएसटी क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अगर तुम पहले केस में जीएसटी दे के आए हो तो तुम्हें वापस मिल जाएगा। ठीक, वो सब कैसे होगा हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, जीएसटी पेएबल और जीएसटी क्रेडिट। ठीक, आईजीएसटी का मतलब क्या था, इंटर स्टेट जीएसटी कहते हैं उसको। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, इंटर स्टेट जीएसटी। ठीक, और यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी वाला जीएसटी। ठीक है, आओ कैलकुलेशन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि जीएसटी लगा, पेन देख नहीं रहा होगा ये वाला ना, चलो व्हाइट से लिखते हैं। देखो, मान लो जीएसटी लगा 28%। सॉरी, कहाँ लगा, किसी मैन्युफैक्चरर ने कोई सामान बनाया है 1000 रुपए का, उस पे लगा। ठीक है,
1,000 रुपए पर 28% जीएसटी लगा तो भैया कितना रुपया हो गया? 1,000 का 28% निकाल लो। एक चीज याद रखना, अच्छा, जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है। सेलिंग प्राइस पे मतलब जितने प्राइस पे वो चीज बिकेगी या खरीदी जाएगी उस पे लगेगा, ठीक है। तो 1,000 रुपीज उसको कॉस्टिंग आया था, तो उस पर 28% जीएसटी लगा। ये 28% की वैल्यू कितनी आएगी 1,000 की? 280 आई। 1,000 रुपए में तो वो बना लिया था, लेकिन 1,000 को से 280 रुपीज टैक्स देने पड़े, तो उसको टोटल कॉस्टिंग कितनी आई मैन्युफैक्चरिंग के वक्त? 1,280 रुपीज। वो मैन्युफैक्चरर है, बनाया है तो आगे बेचने के लिए, तो आगे बेचेगा। आगे बेचने के लिए नेक्स्ट स्टेप पे मान लो उसने शॉपकीपर को बेचा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में शॉपकीपर आया, शॉपकीपर को बेचेगा, ठीक है। तो शॉपकीपर को बेचते समय मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि बोला कि मुझे तो कॉस्टिंग पूरी मिला के जीएसटी वीएसटी सब 1,280 रुपीज आई है, लेकिन मैं 2,000 रुपए का बेचूंगा विथ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 2,000 रुपए का बेचूंगा लेकिन 10% का डिस्काउंट भी दूंगा। तो 2,000 रुपीज पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं भैया, ठीक है। तो 2,000 का 10% निकाल लो, कितना आया? 200। तो 200 का हमें डिस्काउंट मिलेगा किस पे? 2,000 पे। 2,000 पे 200 कम हो जाएगा, 1,800 रुपए पे बिकेगा, ठीक है। अब 1,800 रुपीज पे बिकेगा तो शॉपकीपर कितने में खरीदेगा? 1,800 रुपीज में खरीदेगा, ठीक है। तो इसको भी जीएसटी देनी पड़ेगी, बोला था मैंने। शॉपकीपर भी खरीदने जाएगा, देखो, तो जीएसटी लगेगी ना, तो इसको भी जीएसटी देनी है। लेकिन ये जीएसटी लगेगी किस पे? क्या 1,800 पे लगेगी? नहीं, क्योंकि ये 1,800 तो 1,280 के बाद वाला कॉस्ट है ना, और इस 1,800 में से हम 280 रुपीज तो कॉस्ट मतलब जीएसटी दे के आ रहे हैं, ठीक है। तो 1,280 तक का हिसाब क्लियर है जीएसटी के साथ। बचा कितना? 1,800 माइनस 1,280 करो, 520। इस 520 रुपए पे जीएसटी लगने वाली है, ठीक है। इस 520 रुपए पे जीएसटी लगने वाली है 28%। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने पे कितना आएगा? 145.60, ठीक है। तो 1,800 रुपए का शॉपकीपर को तो वो सामान मिल रहा था, लेकिन उसको जीएसटी भी देनी पड़ी कितनी? 145.60 रुपीज। तो फाइनल अमाउंट कितना? फाइनल अमाउंट शॉपकीपर कितना देगा? 1,800 प्लस 145.60 कितना आ जाएगा? 1,945.60। इतने रुपए में उस शॉपकीपर को ये सामान मिल जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता कि टोटल जीएसटी कितनी है, टोटल जीएसटी, तो टोटल जीएसटी का मतलब देखो, टोटल जीएसटी, एक जीएसटी तो यहाँ दिए हो, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम जीएसटी लगा था, ठीक है, फर्स्ट जीएसटी। और एक जीएसटी कहाँ लगा है? ये लगा है, ये सेकंड जीएसटी, ठीक है। तो टोटल जीएसटी का मतलब 280 प्लस 145.60। कोई दिक्कत नहीं? कितना आ जाएगा? 2 1 3 1 400, 425.60 रुपीज। ये टोटल जीएसटी लगेगी। ये टोटल जीएसटी देगा कौन? लास्ट में जो कंज्यूमर। अब शॉपकीपर तो यूज करेगा नहीं ना, शॉपकीपर तो बेचने के लिए लेके जा रहा है। अब लास्ट में आगे क्वेश्चन होता अगर कंज्यूमर के तक, तो कंज्यूमर पूरा पैसा पे करता 425 रुपए टैक्स का, ठीक है। समझ में आई बात? अभी तो यहाँ पे शॉपकीपर ही लास्ट स्टेज है, तो ये शॉपकीपर पूरा पैसा देगा, ये 425 रुपए, ठीक। बात समझ में आई? ओके, आ जाओ एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तो क्वेश्चन आ गया, चलो क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं? पक्का हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक। या तुम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो हमारा, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, वहां अपने डाउट्स भेज सकते हो, ठीक। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेल्स अमाउंट विद इन स्टेट इक्वल्स टू 1 लाख, परचेज अमाउंट विद इन स्टेट 80,000, जीएसटी रेट 18%, कैलकुलेट जीएसटी। अब देखो सेल्स अमाउंट है ना, तो
सेल्स अमाउंट कितना है? सेल्स अमाउंट है रुपीज, ये डॉट नहीं है भाई, रुपीज है, ठीक है, 1 लाख है, ठीक है। परचेज अमाउंट कितना है? परचेज अमाउंट है 80,000 रुपीज। अब याद करो, इधर आओ, वापस आओ। परचेज करते समय भी जीएसटी लगती थी और सेल करते समय भी जीएसटी लगती थी। सेल करते समय आउटपुट जीएसटी, परचेज करते समय इनपुट जीएसटी। तो परचेज करते समय इनपुट जीएसटी और जीएसटी लग कितना रहा है? 18% का लग रहा है, ठीक है। अगर याद आ रहा है तो जीएसटी बढ़ जाती है इक्वली सीजीएसटी और आईजीएसटी में, ठीक है। तो सीजीएसटी और आईजीएसटी में, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए डीप पे जा रहा हूँ, आगे जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। तो 18% में से 9% सेंट्रल लेगी और 9% स्टेट गवर्नमेंट लेगी, आईजीएसटी नहीं, एसजीएसटी, ठीक है। तो आधा आधा बढ़ जाता है। अब देखो कि जीएसटी कितना लगेगा ये बताओ। जीएसटी पेएबल निकालना है, मैं निकालना क्या है लिखता हूँ यहाँ पे, जीएसटी पेएबल। जीएसटी निकालना है मतलब जीएसटी पेएबल निकालना है, ठीक है। कि कितना रुपए हमें जीएसटी का देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे निकाला था हमने कि 425 रुपए देना पड़ेगा, वैसे ही यहाँ पे निकालना है। अब परचेज करते समय तो आउट इनपुट जीएसटी लगती है, तो 80,000 पे भी जीएसटी लगेगा और 1,000 मतलब 1 लाख पे भी जीएसटी लगेगा। कितना कितना? 18%। सेल्स अमाउंट पे जब जीएसटी निकालोगे तो वो कौन सी वाली जीएसटी होगी? सेल्स अमाउंट पे आउटपुट जीएसटी होगी। तो आउटपुट जीएसटी कितना? 1 लाख पे 3 to 5, 1 लाख पे 18%, ठीक है। और इनपुट जीएसटी निकालना है तो इनपुट जीएसटी किस पे लगता है? परचेज करते समय 80,000 पे 18%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा? जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 18,000 और 18 8 जा 144 और 2 जीरो, तो इतने रुपए। ये क्या है? ये इनपुट जीएसटी है। ये क्या है? ये आउटपुट जीएसटी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आउटपुट जीएसटी बड़ा है कि इनपुट जीएसटी? सर आउटपुट जीएसटी बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना। तो आउटपुट जीएसटी जब बड़ा होता है तो क्या लगता है? आउटपुट जीएसटी जब बड़ा होता है तो जीएसटी पेएबल होता है, और जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट माइनस इनपुट, तो जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। और हमें सबकी वैल्यू पता है। आउटपुट जीएसटी कितना आया? 18,000 माइनस 14,400, कितना आ जाएगा ये? 3,600 रुपीज का हमें जीएसटी देना पड़ेगा। समझ में आई बात? ओके, आ जाओ। जिसको नहीं समझ में आई वो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ लेना, ठीक है। और पीछे भी करके देख सकते हो रिकॉर्डिंग, ठीक है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। सेल्स अमाउंट विद इन स्टेट 60,000 रुपीज, परचेज अमाउंट विद इन स्टेट 70,000 रुपीज, जीएसटी रेट 18%। जीएसटी क्रेडिट पूछा है यहाँ पे। जीएसटी क्रेडिट से तुरंत याद आना चाहिए कि इनपुट जीएसटी बड़ा होता है, आउटपुट जीएसटी छोटा होता है, मतलब कि लॉस में चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? सेल्स करते समय क्या लगेगा? आउटपुट जीएसटी, और परचेज करते समय क्या लगेगा? इनपुट जीएसटी, ठीक है। तो सेल्स अमाउंट कितना है? 60,000, 60,000, और परचेस अमाउंट कितना है? 70,000, ठीक है। ये जहां जहां तुम्हें डॉट दिख रहा है ना, ये रुपीज है भाई, ठीक। तो 60,000 पे भी 18% का जीएसटी लगाओ और 70,000 पे भी 18% का जीएसटी लगाओ, ठीक है। देखो 60,000 इंटू 18% और 70,000 इंटू 18%। कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेट करूं कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 6 कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो जल्दी से।
करो करो। ये आता है 108। ठीक है, और ये कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक है, अब देखो, परचेज वाला ज्यादा है या सेल्स वाला ज्यादा है? मतलब कि इनपुट ज्यादा है या आउटपुट? साफ साफ दिख रहा है कि इनपुट ज्यादा है, और जब इनपुट ही ज्यादा है तो जीएसटी क्रेडिट होता है। जीएसटी क्रेडिट होता है, और जीएसटी क्रेडिट का फॉर्मूला क्या होता है? इनपुट माइनस आउटपुट। इनपुट कितना? 12,600, 10,800, माइनस करो 1800, तो जीएसटी क्रेडिट कितना हो जाएगा? 1800 रुपीज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। सेल्स अमाउंट आउटसाइड स्टेट। आउटसाइड स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी पेबल नहीं, जीएसटी तो लगेगा, मतलब उस जीएसटी का नाम क्या होगा? हाँ, आईजीएसटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आईजीएसटी कैलकुलेट करना है। देखो क्या है कुछ क्वेश्चन है कि सेल्स अमाउंट आउटसाइड द स्टेट, तो सेल्स वाले में क्या लगता है? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, और अमाउंट कितना है सेल्स वाला? 1 लाख। ठीक है, और परचेज वाला कितना है? परचेज में क्या होता है? इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट जीएसटी, और इनपुट कितना है? 60,000 अमाउंट है परचेज वाला, 60,000 ही है ना? हाँ, ठीक, तो जीएसटी लग जाएगा कितना? 18%। तो निकाल लो 1 लाख का 18% और 60,000 का 18%। सॉल्व करो, कितना आएगा? ये तो सिंपल है, कितना? 18,000, और ये कितना आएगा? बताओ जल्दी। 108। ठीक, कौन सा वाला ज्यादा है, परचेज या सेल्स? जरूर सेल्स वाला ज्यादा दिख रहा है, मतलब आउटपुट ज्यादा है। आउटपुट ज्यादा है तो जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल कितना हो जाएगा? 18,000 माइनस 10,800। सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। ठीक है, कर लोगे ना माइनस? कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। ठीक है, जितना आएगा वही आंसर है। ठीक है, आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। द कैटलॉग प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर सेट इज 45,000 रुपीज। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 7%। अच्छा, कैटलॉग प्राइस का मतलब कि लिस्टेड प्राइस। तो कैटलॉग प्राइस कितना है? कैटलॉग प्राइस कितना है? 45,000 रुपीज। ठीक है, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन द लिस्टेड प्राइस, मतलब यही कैटलॉग प्राइस को ही लिस्टेड प्राइस कहते हैं। तो 7% का डिस्काउंट दिया, तो 45,000 का 7% डिस्काउंट निकाल लो। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक चीज ध्यान रखो, कि अपने आप में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। या जाने दो, तुम्हें बोर्ड्स का एग्जाम लिखना है तो स्टेप्स मैटर करेंगे। ठीक है, तो वो नहीं बताता हूँ, सिंपल टिपिकल मेथड से चलते हैं, आसान भाषा में। ठीक है, तो 45,000 रुपीज उसका लिस्टेड प्राइस था, उस पर 7% डिस्काउंट लगा। फिर फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट लगा 4% का, मतलब 7% का भी डिस्काउंट लगा और 4% का भी डिस्काउंट लगा। ठीक है, किस पे? इसी 45,000 पे। तो 45,000 पे पहले 7% का डिस्काउंट लगा, तो इस डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए ना ऐसा लिखना, 1 - 7/100। ठीक, और फिर से डिस्काउंट लगा है 4% का, तो 1 - 4/100। ठीक, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? करते हैं सॉल्व। ये 100 - 7 93/100 होगा, और ये 96/100 होगा। ठीक है, अब इसको सब कुछ सॉल्व करोगे, 2 2 4 सॉल्व करोगे तो 10 - 15 = 45। 2 से 2 4 = 8, 2 8 = 16। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 48 × 93।
ठीक है, कितना आ रहा है? ये हो जाएगा 4644 और ये आ जाएगा 9 से 671, ठीक है, 40176 रुपीज। ठीक है, तो 45,000 तो लिस्टेड प्राइस था भैया, लेकिन 7% और 4% के डिस्काउंट के बाद कितना रुपए आ गया? इतना रुपए आ गया। ठीक है, अब इस डिस्काउंटेड प्राइस पे जीएसटी लगता है। अब लिस्टेड प्राइस तो इतना था, लेकिन मिला कितने का, सेल कितने का हुआ? 40,176 रुपीज का। तो जीएसटी 45,000 पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा जिस पे बिक रहा है फाइनली, 40,176 रुपीज पे लगेगा। ठीक है, कितना परसेंट है जीएसटी? 28% है। कैलकुलेट करो कितना आएगा। हम्म, करो करो जल्दी करो, तुम्हें ही करना है भाई। ठीक है, चलो मैं भी करता हूँ। अच्छा, 40, इसको सॉल्व करो। 2 5 ज़ा 10, 0 2 1 ज़ा 2 2 4 हुआ 8 0। हम्म, बताओ बताओ कितना आएगा। इसका सॉल्यूशन तुम करोगे, ठीक है, या मैं ही करूँ दोस्त? तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो, 2 मिनट का पॉज है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें 11,249.28 रुपीज जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, ये जीएसटी है। फाइनल अमाउंट, जीएसटी वाला अमाउंट पूछता तो ये आंसर होता। ठीक, पूछा क्या है? अच्छा, दो क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ जीएसटी ही हैज टू पे, तो द अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इतना, ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, सेकंड आंसर क्या है? फाइनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। फाइनल प्राइस का मतलब कि 40,176 में तो बिक रहा था, लेकिन उस पर 11,249.28 रुपीज का जीएसटी लग गया। तो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 51,425.28। फाइनली तुम्हें कंप्यूटर कितने का मिलेगा? 51,000 कुछ रुपए का। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। निशिता गोes to a shop to buy a coat costing 944 rupees. The rate of CGST is 9%. अच्छा, CGST 9% है, तो जीएसटी कितना होगा? 18% होगा। कोई दर्द नहीं। She tells the shopkeeper to allow a discount. She tells the shopkeeper, अच्छा यहाँ को छूटा है, खैर इंग्लिश से मतलब नहीं है। उसने बोला कि she tells the shopkeeper to allow a discount on the price of the coat to such an extent that she pays 944 rupees inclusive of GST। मतलब कि सब कुछ मिला विला के उसको 940 रुपीज में मिल जाए, जीएसटी वीएसटी सब दे के। ठीक है, 944 रुपए का तो वो कोट था ही, लेकिन उस पर जीएसटी भी लगता है 18% का, तो बढ़ जाता, कुछ बढ़ जाता 944 से। लेकिन उस निशिते के पास इतने ही रुपए थे, 944 रुपीज ही थे, तो उसने डिस्काउंट शॉपकीपर से बोला कि भैया मुझे इतना डिस्काउंट दे दो कि 944 रुपीज में ही मुझे जीएसटी वीएसटी सब हो हवा के मिल जाए। ठीक है, तो शॉपकीपर जरूर कुछ डिस्काउंट दिया होगा, मतलब कि प्राइस को फाइनली घटाया होगा। तो हमें वो प्राइस डिस्काउंटेड वाला तो पता नहीं है, तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि लेट द रिड्यूस्ड प्राइस बी एक्स। ठीक है, इसी एक्स रुपए में उसको मिलेगा। अब इसी एक्स रुपए में उसको मिलेगा तो जीएसटी भी तो देना है ना भाई। इसी एक्स रुपए में मिलेगा तो उसको जीएसटी भी तो देना है, और जीएसटी है कितना? 18%। सीजीएसटी दिया था 9%, तो सीजीएसटी से हमें जीएसटी पता चल गया 18%। तो जीएसटी कितना लगेगा? एक्स पे लगेगा 18% का। कितना आ जाएगा? 18x अपॉन 100।
कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आया, ये जीएसटी अमाउंट आया है, ये जीएसटी अमाउंट आया है। तो एक्स रुपए का ही मिल रहा था। देखो नहीं समझ में आ रहा हो, देखो यहाँ इजी, 100 रुपए पे 10% का जीएसटी लगा, ठीक है। तो 100 रुपए पे 10% का जीएसटी 10 रुपए होता है मतलब कि 100 रुपए पे तुम्हें 10 रुपए जीएसटी देने हैं। तो फाइनल अमाउंट कितना, 100 + 10, है ना। इस 10 को यहाँ 100 में ऐड किए, तो वैसे ही एक्स पे 18% का जीएसटी लगा, तो इतना रुपए जीएसटी देना है। इसको किस में ऐड करेंगे, इस एक्स में ऐड करेंगे। तो एक्स प्लस 18x/100 करें, कितना आ जाएगा, 118x/100 आ जाएगा। ठीक, ये क्या है, ये आया हमारा फाइनल प्राइस, है ना। फाइनल प्राइस यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो वैसे ही वहां पे किया फाइनल प्राइस। फाइनल प्राइस इतना है। और कहीं ना कहीं देखो क्वेश्चन पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि फाइनल प्राइस कितना है, 944, क्योंकि उसने बोला ना कि भैया सब कुछ मिला के मतलब फाइनली मुझे 944 में मिल जाए, तो 944 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, 944 इंटू 100/118, सॉल्व करो। ये कटेगा 8 चौका 32, 8 टाइम्स, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 800 रुपीज। मतलब कि निशिता बहन जी को दुकानदार ने कितने रुपए में कितना डिस्काउंट दिया, रिड्यूस करके, रिड्यूस्ड प्राइस 800 कर दिया, ठीक है। तब उस पर जीएसटी लगाया था, तो सब हो हवा के उसको 940 रुपीज का मिल जाएगा। ठीक, तो 800 रुपीज उसका रिड्यूस्ड प्राइस था। गॉट इट, लेट्स मूव। A shopkeeper marks up the price of his goods by 10% above the list price, and then after a discount of 5% GST is 12% on the goods. Okay. Find the list price of the goods if the consumer pays 1254 rupees as SGST. यहाँ पे SGST छूट गया है, ठीक है। उसने 1250 रुपीज 4 रुपीज SGST दिए हैं, ठीक है। अगर तुमसे पहला, मान लो पहला दूसरा तीसरा किसी क्वेश्चन में से भी, अभी तो यहाँ पे सिर्फ फाइनल प्राइस पूछा है, तो फाइनल प्राइस में तो फाइनली जीएसटी भी ऐड होगा, ठीक है। तो अगर SGST 1254 है तो जीएसटी कितना होगा, जीएसटी कितना होगा, जीएसटी क्या होता है, CGST प्लस SGST होता है, ठीक है। तो SGST अगर 1254 है तो CGST भी तो 1254 होगा, इक्वली लगता है ना। तो 1254 में 1254 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2508 आ जाएगा। तो टोटल जीएसटी तो तुम इतना देने वाले हो, ठीक है। लेकिन फाइनल प्राइस कैलकुलेट करने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि कितने में डिस्काउंट होने के बाद कितने रुपए हो रहा है। ठीक, तो आ जाओ देखते हैं कैसे करेंगे। क्या निकालना है, हमें फाइनल प्राइस निकालना है, ठीक है। और शॉपकीपर मार्क्स अप द प्राइस ऑफ इट्स गुड्स बाई 10% अबव द लिस्ट प्राइस। अच्छा, तो लिस्ट प्राइस ही में नहीं पता है, तो लेट कर लो, लेट द लिस्ट प्राइस बी एक्स रुपीज। अब एक्स रुपीज था लिस्टेड प्राइस, 10% अबव किया उसके, तो 10% बढ़ाया, मतलब कि एक्स का 10% कितना होगा, क्या 10x/100 होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। इतना हो गया, मतलब कि x प्लस 10x/100। नहीं समझ में आ रहा है, देखो दूसरा तरीका, ये भी समझ में आने लगेगा, डोंट वरी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी मैं इजीएस्ट वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी एक्सरसाइजेस कितने क्वेश्चन करेंगे कि तुम सब सीख जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। देखो, टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं। लिस्टेड प्राइस तो ये है, टैक्स किस पे लगेगा, बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा रहा है ना, बढ़ाने के बाद डिस्काउंट भी दे रहा था 5% का, तो बढ़ाने के बाद डिस्काउंट, मैंने क्या बोला था, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट के बाद वाला प्राइस है तो सेलिंग प्राइस होता है। तो फाइनली सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5% के डिस्काउंट के बाद वाला जो प्राइस आएगा उस पर जीएसटी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम वो प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं जिस पे जीएसटी लगाना है। तो टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेते हैं। टैक्सेबल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, देखो लिस्टेड प्राइस एक्स था, एक्स रुपीज था, एक्स रुपीज पे उसने बढ़ाया है ना 10%। तो देखो
जब डिस्काउंट दे रहा था तो हम क्या कर रहे थे, 1 माइनस कर रहे थे जितने परसेंट का डिस्काउंट था, है ना। 7% का था तो 7 को 7/100 लिखते हैं, तो 1 माइनस 7/100 लिखा था। 4% का डिस्काउंट था फिर, तो 1 माइनस 4/100 लिखा था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है 10%, तो 1 प्लस 10/100 लिख दो। फिर क्या किया, इसके जस्ट बाद 5% का डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट में क्या करना है, माइनस करना है। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व जब तुम करोगे, ये तो तुम्हें आता होगा दोस्त, ठीक है, इसको से कर लेना। ठीक, इन सभी को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 209/200x। ठीक है, ये है टैक्सेबल अमाउंट, इस पे टैक्स लगेगा। किस पे टैक्स लगेगा, 209/200x पे। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट ये है। जीएसटी, एसजीएसटी कितना था, जीएसटी कितना था 12%, तो एसजीएसटी कितना होगा, जीएसटी अगर 12% है तो एसजीएसटी कितना होगा, 6% होगा कि नहीं होगा। और 6% जब होगा तो 6% किस पे कैलकुलेट करेंगे, जीएसटी किस पे लगना है, इस पे लगना है। तो 209/200x पे जीएसटी कैलकुलेट करना था, लेकिन हमें एसजीएसटी की वैल्यू दी हुई है, तो एसजीएसटी ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जीएसटी 12% ना लगा के एसजीएसटी 6% कैलकुलेट करूं, तो इंटू 6/100, और इसी की वैल्यू कितनी है, 1254 रुपीज। 1254 रुपीज। एनी डाउट, नो। यहां से क्या आएगा, यहां से जब सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, देखो ऐसे लिख लो, 1254 इंटू 100 इंटू 200 अपॉन में 209 इंटू 6। ये सब कुछ मैंने उधर ले जाके लिख लिया है, ठीक है, ट्रांसपोज करके। अब जब इसको सॉल्व करोगे तुम, इट्स योर वर्क, तो तुम्हें मिलेगा 2000 रुपीज। ठीक है, 20,000 रुपीज। ठीक, तो ये 20,000 रुपए क्या है, एक्स की वैल्यू आई। एक्स क्या था, लिस्टेड प्राइस था, तो लिस्टेड प्राइस पता चल गया। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। अच्छा, एक्स की वैल्यू जब पता चल गई हमें, तो एक्स की वैल्यू को यहां पुट कर दो, टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट निकालो। तो एक्स की वैल्यू को जब यहां पुट करोगे तो 209/200 इंटू 20,000, 20,000 कितना आएगा, 20900 आएगा ना। ठीक है, 20900, कोई दिक्कत। ये टैक्सेबल अमाउंट है। ठीक, टैक्सेबल अमाउंट का मतलब इसी अमाउंट पे पैसा, मतलब जीएसटी लगेगा। तो इसी अमाउंट पे लगेगा, मतलब 20,900 रुपए पे जीएसटी लगेगा। कितना, टोटल जीएसटी कितना था, फाइनल प्राइस निकालना है ना। फाइनल प्राइस कैसे निकलता है, जितने अमाउंट में मिल रहा है उसमें जीएसटी ऐड कर दो। तो इसमें ऐड कर देना क्या, इसको ऐड करोगे जब तो कितना आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, पक्का। लेट्स मूव अहेड। इस क्वेश्चन को तुम करना, ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, एंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। अगर सॉल्यूशन लिख सकते हो तो सॉल्यूशन भी लिख देना, एंड यू कैन ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल। मैंने यहाँ पे शायद लिखा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, आगे भी जब क्वेश्चंस कराऊंगा एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज वाले जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो ऐसे ही जो दिख रहा है ना तुम्हें, जैसे जैसे ये पूरा उठा के तो मैं वहाँ पे भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, सर्च करना मैथ्स विथ स्वैग। ठीक है, हमारे चैनल का लोगो ही तुम्हें दिखेगा उसमें, तो वही ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे मैसेज करना, मैं वहाँ पीडीएफ भेज दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, कैसा लगा ये क्लास। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अभी इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने कुछ 6-7 क्वेश्चंस लगाए और बहुत ही डीप में हमने जीएसटी पढ़ा। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।